स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए और उससे स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, हम सबके अभिभावक श्रद्धेय आनंद सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रहे। उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। राजनीति में इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद कभी भी उन्होंने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, गरीब जनता से हमेशा जुड़े रहे। ये दुख की घड़ी है हमारी पार्टी के लिए, हमारे परिवार के लिए। कीर्तिवर्धन जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने भी अपने पिताजी की पार्टी को आगे बढ़ाते हुए हमेशा गरीब जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। यूपी टाइगर का दर्जा दिया। देखिए, राज साहब ने पूरा जीवन बहादुरी के साथ और निडरता के साथ समाज सेवा करते हुए बिताया और उनका बड़ा राजनीतिक इतिहास है। हर परिस्थिति में वो जनता के लिए लड़ते रहे और उनको यूपी टाइगर से कई उपाधियों से हमेशा वो गरीब जनता के लिए काम करते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, उनको चिन्हित करके लगातार कार्रवाई होती है। मेडिकल कॉलेज में शवगृह है, उस शवगृह में अभी 2 दिन पहले एक मौत हुई थी, जिसके बाद में वहाँ पे शव रखने के लिए रखा गया था। वहाँ पे डी फ्रीजर की व्यवस्था है, उसके बाद में परिजनों से कहा गया डी फ्रीजर की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद में परिजन डी फ्रीजर खुद लेकर इस प्रकार की जानकारी आपने दी है। अच्छा, बात हो रही थी गजवाई हिंद, तो अब भगवा ए हिंद चलेगा, बागेश्वर बाबा ने बताया। देखिए, पूरी तरह से हम सभी का सम्मान करते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। अच्छा, हर स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए और उससे स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, गुंडई, अराजकता, भाई बहन की जिस ढंग से के लूट खसोट मची हुई थी, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के लोग प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे, व्यापारियों से चौथ वसूली हो रही थी। आज उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि लाइन ऑर्डर सबसे बेहतर है और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, औद्योगिकीकरण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हुआ है और हर स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य जनपद मुख्यालय पर देवी पाटन मंडल के सभी स्वास्थ्य विभाग के, चिकित्सा शिक्षा के, सभी अस्पतालों के, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ सबकी हमने बिंदुवार समीक्षा की है। शासन की प्राथमिकता है सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज सभी अस्पतालों में मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर स्थिति में हम अपने अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां सभी मरीजों को प्रदान करेंगे। निरीक्षण के दौरान जो कमियां मिली हैं उनको हमने पूरा करने के लिए कहा है। जो दिनवार हमने चादर का कलर तय किया है उसको दिनवार लगाए जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कुत्ता काटे का, बंदर काटे का और सांप काटने का इंजेक्शन पूरी तरह से हमारे पास उपलब्ध है। हर स्थिति में जो भी इस प्रकार के मरीज आते हैं उन्हें तत्काल लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मरीज हमारा स्वस्थ होकर शीघ्र घर जाए। जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में इन चारों जिलों में बैठक करके उनको पूरा कर लिया गया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुछ पद खाली हैं, उनको शासन को हमने भेजने के लिए कहा है। शासन स्तर से विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां हुई हैं। कुछ चिकित्सक देवी पाटन मंडल में भी आए हैं, गोंडा में भी आए हैं और जो पद खाली उनको शीघ्र भरा जाएगा। हर स्थिति में हम गोंडा मुख्यालय सहित पूरे देवी पाटन मंडल को बेहतर उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। देवी पाटन मंडल शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता की दृष्टि से उसको नंबर 1 पर लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। गोंडा में प्राइवेट अस्पताल है, मेडिसिन अस्पताल है, जहाँ पे प्रसूता की मौत हुई, उसके बाद में युवा की पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद में आपने जो मुझे बताया है
जिलाधिकारी महोदय को, सीएमओ महोदय उसपे को पीड़ित कहा को है, धमकी दिया जा सीएमओ रहा है, महोदय सुलह का कहा है, दबाव बनाया जा रहा है। सीएमओ महोदय कहा है कि पूरी जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मनकापुर के लिए विशेष क्या कर रहे हैं आज आप यहाँ आए हैं? मनकापुर को हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं, पूरे जिले को, पूरे देवी पाटन मंडल को हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा है, सीएमओ के साथ बैठ करके जो भी यहाँ की यहाँ की आवश्यकता है, डीएम बहुत मेहनती है, बहुत लेकिन यहाँ के एक फार्मासिस्ट हैं, 4 साल से कोरोना में गए थे, अरेस्ट हुए थे, आज तक उनकी वापसी नहीं हुआ। अनवर नाम है, नहीं, अनवर नाम के देखिए जो भी कर